क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग आसानी से सफलता और सुख पाते हैं, जबकि कुछ लोग कितनी भी मेहनत कर लें फिर भी संघर्ष करते रहते हैं? क्या यह सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी है? इसका जवाब कर्म में छिपा है। कर्म एक ऐसा नियम है जो बताता है कि आपके हर विचार, शब्द और कार्य का असर आपके भविष्य पर पड़ता है। आप जो बोते हैं वही काटते हैं। भाग्य पहले से तय नहीं है, बल्कि आप खुद अपने कर्मों से इसे गढ़ते हैं। आज चमत्कारी नुस्खे के इस खास वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि कर्म आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है और आप इसे अपने पक्ष में कैसे मोड़ सकते हैं। यह प्राचीन ज्ञान आपको यह समझने में मदद करेगा कि सही कर्मों से आप अपनी किस्मत कैसे बदल सकते हैं और जीवन में सुख, शांति और सफलता कैसे पा सकते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हम आपको ऐसे उपाय बताएंगे जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। क्या आप भगवान में विश्वास रखते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह शुभ संदेश और अधिक लोगों तक पहुंचे। कर्म का अर्थ और उसका प्रभाव। कर्म कोई सज़ा या इनाम नहीं है, बल्कि यह सिर्फ आपके कार्यों का स्वाभाविक परिणाम है। इसे ऐसे समझिए जैसे अगर आप आम का बीज बोएंगे तो आम का ही पेड़ उगेगा, लेकिन अगर आप कांटे वाला पौधा लगाएंगे तो आप मीठे फल की उम्मीद नहीं कर सकते। इसी तरह हमारे विचार, शब्द और कर्म हमारे जीवन में आने वाली परिस्थितियों को तय करते हैं, लेकिन कर्म भाग्य नहीं है। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हमेशा एक जैसी बनी रहे। यह नदी की धारा की तरह बहती रहती है। अतीत में किए गए कर्मों ने आपकी वर्तमान स्थिति बनाई है, लेकिन आपके आज के कर्म तय करेंगे कि भविष्य की धारा किस दिशा में बहेगी। कर्म कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है? हम जो भी कार्य करते हैं वह ब्रह्मांड में ऊर्जा के रूप में फैलता है और उसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें सकारात्मक फल मिलता है, और यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो उसका परिणाम भी वैसा ही होता है। लेकिन सिर्फ कर्म ही नहीं, हमारा इरादा भी मायने रखता है। अगर आपका कोई कार्य प्रेम और करुणा से भरा है तो उसका प्रभाव भी शुभ होगा। अगर कोई कार्य लालच, क्रोध या अहंकार से प्रेरित है तो वह जीवन में कठिनाइयां लेकर आएगा। आपका वर्तमान जीवन पूरी तरह से अतीत में किए गए कर्मों का परिणाम है। कुछ घटनाएं अभी हो रही हैं, लेकिन उनके बीज बहुत पहले बोए जा चुके थे, शायद वर्षों पहले या फिर किसी पिछले जन्म में। आपने कभी ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके चेहरे पर हमेशा एक सकारात्मक ऊर्जा होती है और उनके जीवन में सब कुछ सहजता से होता है। वहीं कुछ लोग हैं जो कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन उन्हें हमेशा संघर्षों का सामना करना पड़ता है। यह सिर्फ संयोग नहीं है, बल्कि कर्म का प्रभाव है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि कर्म को बदला जा सकता है। अगर कर्म नदी की धारा की तरह है तो आप नाविक हैं। आप यह तय कर सकते हैं कि आप धारा के साथ बहना चाहते हैं, उसके खिलाफ लड़ना चाहते हैं, या फिर अपनी सूझबूझ से इसे सही दिशा में मोड़ना चाहते हैं। कर्म को बदलने के 5 उपाय। अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। कर्म को सुधारने के लिए इन 5 उपायों को अपनाएं। पहला, जागरूकता, माइंडफुलनेस को अपनाएं। अगर आप अंधेरे में चल रहे हों तो आपको रास्ता नहीं दिखेगा और आप बार बार गिरेंगे, लेकिन अगर आपके पास एक दीपक हो तो आप सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। जागरूकता, माइंडफुलनेस वही दीपक है जो आपको अपने विचारों, शब्दों और कर्मों को समझने में मदद करता है। जब आप जागरूक होते हैं तो आप अनजाने में गलतियां करने से बचते हैं। जब आपको गुस्सा आता है तो आप उसे पहचान पाते हैं और आक्रोश में आकर गलत शब्द कहने से बचते हैं। जब आप किसी से ईर्ष्या महसूस करते हैं तो आप इसे रोक सकते हैं और इस भावना को खुद पर हावी होने से रोक सकते हैं। अगर आप हर क्षण सजग रहेंगे तो आपका कर्म भी स्वतः ही सुधर जाएगा। दूसरा, करुणा, दया से कर्म को शुद्ध करें। अगर आप अपने जीवन में सुख, शांति चाहते हैं तो करुणा सबसे शक्तिशाली साधन है। करुणा नकारात्मक कर्मों को जलाकर राख कर देती है। अगर कोई आपको दुख पहुंचाता है और आप बदला लेने के बजाय उसे माफ़ कर देते हैं तो आप नकारात्मक कर्म के चक्र को तोड़ देते हैं। अगर आप निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो आप अपने लिए शुभ कर्मों का निर्माण करते हैं। हर दिन कोई एक ऐसा कार्य करें जिससे किसी और को खुशी मिले। यह खुशी किसी को आर्थिक सहायता देकर मिल सकती है, किसी को अच्छे शब्द कहकर या फिर सिर्फ मुस्कान देकर भी।
जो प्रेम और करुणा आप दूसरों को देंगे वही आपके जीवन में लौट कर आएगा। तीसरा, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। शब्द भी कर्म का निर्माण करते हैं। हमारे बोले गए शब्द ऊर्जा के रूप में हमारे जीवन में लौट कर आते हैं। अगर आप किसी को कठोर शब्द कहते हैं तो यह एक नकारात्मक ऊर्जा बनकर आपके जीवन में वापस आएगा, लेकिन अगर आप किसी से प्रेम पूर्वक बात करते हैं तो इसका प्रभाव भी सुखद होगा। इसीलिए हर बार बोलने से पहले सोचें कि आपके शब्द सामने वाले पर क्या प्रभाव डालेंगे। जो शब्द प्रेम और सद्भावना से भरे होते हैं वे सिर्फ सामने वाले को नहीं बल्कि आपको भी शांति देते हैं। चौथा, दान और उदारता को अपनाएं। जीवन में कुछ भी रोक कर रखने से समृद्धि नहीं आती। ब्रह्मांड का नियम है, जो आप देते हैं वही आपको वापस मिलता है। दान सिर्फ पैसे का नहीं होता, यह समय, ज्ञान और प्रेम का भी हो सकता है। अगर आप किसी ज़रूरतमंद को भोजन देते हैं, किसी को ज्ञान साझा करते हैं या फिर किसी को अच्छा महसूस कराते हैं तो ये सभी अच्छे कर्म हैं। जब आप निस्वार्थ भाव से देते हैं तो आपको आश्चर्यजनक रूप से 100 गुना वापस मिलता है। पांचवा, पुराने कर्मों को छोड़कर आगे बढ़ें। अगर आप अपने अतीत की गलतियों को लेकर बैठे रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपने पिछले जीवन में आपने जो भी किया हो अब वही दोहराने की ज़रूरत नहीं है। जो बीत गया उसे जाने दें और वर्तमान में सही कर्म करें। अगर आपने कोई गलती की है तो उससे सीखें और उसे दोहराने से बचें। जीवन हमेशा आगे बढ़ता है और आपको भी आगे बढ़ना चाहिए। अंतिम शब्द, आपका भविष्य आपके हाथों में है, हर क्षण नया है। अतीत आपको बांध नहीं सकता जब तक कि आप उसे खुद पकड़ कर न रखें। सही कर्मों को अपनाएं, करुणा से जीवन जी और अपने विचारों, शब्दों और कार्यों पर ध्यान दें। क्या आप भगवान में विश्वास रखते हैं? अगर हाँ तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखें और इस वीडियो को लाइक करें। यह चमत्कारी नुस्खे का विशेष वीडियो था। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ साझा करें। आपका भविष्य आपके हाथों में है।